उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यूपी की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। ओवैसी ने कहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को मिलकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ भी इशारा किया है और कहा है कि चुनाव के बाद अफसोस करने से अच्छा है कि पहले ही फैसला कर लिया जाए। अब इस एक बयान के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। क्या समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम साथ आ सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या पूरी यूपी की राजनीति बदल सकती है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ओवैसी ने यह बात अभी क्यों कही। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से तेज होने लगी है। हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है। कोई जनता के बीच जा रहा है, कोई संगठन मजबूत कर रहा है और कोई नई साथियों की तलाश में है। इसी बीच ओवैसी का यह बयान सामने आया है और देखते ही देखते यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या फिर अखिलेश यादव पहले की तरह अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। इन सवालों के जवाब भी सामने आने लगे हैं और सबसे पहले जानेंगे कि ओवैसी ने आखिर ऐसा कहा क्या था और इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा। हाल में ही मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर विपक्ष सच में बीजेपी को चुनौती देना चाहता है तो उसे मिलकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद यह कहना कि वोट बट गए, उससे अच्छा है कि पहले ही बातचीत कर ली जाए। ओवैसी का कहना था कि अगर विपक्ष एक साथ रहेंगे तो मुकाबला और मजबूत हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ नहीं कहा है कि कोई गठबंधन तय हो गया है, यानी अभी यह सिर्फ उनकी तरफ से दिया गया एक राजनीतिक संदेश है। अब सवाल उठता है कि उन्होंने यह बात अभी क्यों कही। इसकी एक बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे धीरे शुरू हो रही है। ऐसे समय में हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में लगी है। कौन किसके साथ आएगा, कौन अकेले चुनाव लड़ेगा, इन सीटों पर समझौता हो सकता है। इन सवालों पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। इसी माहौल में ओवैसी का यह बयान आया। इसके बाद राजनीतिक में कई तरह की बातें होने लगी है। कुछ लोगों का मानना है कि ओवैसी विपक्ष को साथ आने का संदेश दे रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह आने वाले चुनाव से पहले अपनी पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने यह नहीं कहा है कि गठबंधन तय हो गया है, यानी इस समय सिर्फ बयान आया है, कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बयान पर समाजवादी पार्टी का क्या जवाब आया है। क्या अखिलेश यादव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया या उन्होंने कुछ और कहा। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की। ओवैसी के बयान के बाद सभी की नज़र अखिलेश यादव पर थी। लोग जानना चाहते थे कि क्या समाजवादी पार्टी इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ेगी या नहीं। जब अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव में समय है, अभी किसी भी गठबंधन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव के समय जो फैसला सही होगा वही लिया जाएगा। यानी अखिलेश यादव ने ना तो ओवैसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है और ना ही साफ तौर पर मना किया है। उन्होंने फिलहाल कोई वादा भी नहीं किया है। अब इससे समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या समझ में आती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है। पार्टी पहले जमीन पर माहौल देखना चाहती है। वह यह भी देखना चाहती है कि आने वाले महीनों में दूसरे दल क्या रुख अपनाते हैं। यही वजह है कि अभी पार्टी ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। अगर आगे चलकर किसी गठबंधन की जरूरत महसूस होगी तो उस समय फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही कई बात अभी सिर्फ अटके हुए हैं। इन पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। अब इस पूरे मामले के बाद एक और सवाल उठता है
अगर ओवैसी ने विपक्ष को साथ आने की बात कही है, तो बीजेपी इस पर क्या कह रही है? क्या बीजेपी ने इस बयान पर कोई प्रतिक्रियाएं दी है? ओवैसी के इस बयान के बाद लोगों की नज़र बीजेपी पर भी गई। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रियाएं दी है या नहीं। अब तक इस बयान पर बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के कई नेता पहले भी यह कहते रहे हैं कि विपक्ष दल चुनाव के समय एकजुट होने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार अपने काम के आधार पर जनता के बीच जाती है और चुनाव जनता तय करती है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर विपक्ष एक साथ आने की कोशिश करता है, तो बीजेपी भी अपनी चुनाव रणनीति को और मजबूत करेगी। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव किया है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच जाने पर जोर दे रही है। आने वाले महीनों में पार्टी की रैलियां, बैठकें और चुनावी तैयारी और तेज हो सकती है। इसी वजह से अब यूपी की राजनीति में हर छोटे बयान पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। एक तरफ विपक्ष में गठबंधन की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है। यानी अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम की चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल इस पूरे मामले को कैसे देख सकते हैं? क्या इसका असर उन पर भी पड़ सकता है? अब सवाल आता है कि अगर ओवैसी ने विपक्ष को साथ आने की बात कही है, तो इसका असर दूसरों दलों पर क्या पड़ सकता है? सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की चर्चा बढ़ती है, तो कांग्रेस भी पूरे हालात पर नजर रखेगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वह इस मुद्दे पर क्या फैसला लेगी। अब बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी की। बीएसपी की नेता मायावती पहले भी कई बार कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी अपने फैसले खुद लेगी। इसी वजह से अभी यह कहना सही नहीं होगा कि बीएसपी किसी नए राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बनेगी, क्योंकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यानी इस समय हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी कर रही है। अभी किसी गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति में हालात बहुत जल्दी बदल भी सकते हैं। इसलिए आने वाले महीनों में कई बातें सामने आ सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, वैसे वैसे पार्टियों के बीच बातचीत भी बढ़ सकती है। कौन किसके साथ जाएगा और कौन अकेले चुनाव लड़ेगा, इसका साफ जवाब अभी किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि इस समय किसी भी खबर को अंतिम फैसला मान लेना सही नहीं है। अभी चर्चा चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, यूपी 2027 का चुनाव किस दिशा में जा सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अभी चुनाव में समय है, इसलिए अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक जानकार कुछ संभावनाओं की जरूर चर्चा कर रहे हैं। पहली संभावना यह है कि विपक्ष की कुछ पार्टियां चुनाव से पहले एक साथ आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कई सीटों पर मुकाबला पहले से अलग दिख सकता है। दूसरी संभावना यह है कि ज्यादातर पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़े। अगर ऐसा हुआ तो हर पार्टी अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं वोट बैंक की। यूपी की राजनीति में अलग अलग समाज के लोगों का वोट हमेशा अहम माना जाता है। हर पार्टी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भरोसा उसे मिले। इसी वजह से चुनाव के समय नेताओं के बयान भी बहुत सोच समझकर दिए जाते हैं। कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर विपक्ष दल साथ आते हैं, तो कुछ इलाकों में चुनावी मुकाबला कड़ा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि सिर्फ गठबंधन होने से चुनाव नहीं जीता जाता। आखिर में फैसला जनता ही करती है। लोग सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा और दूसरी जरूरी बातों को देखकर भी वोट देते हैं। यानी सिर्फ राजनीतिक समीकरण ही सब कुछ तय नहीं करती। उम्मीदवार कौन है,
पार्टी का काम कैसा रहा है और जनता क्या चाहती है, ये बातें भी बहुत मायने रखती है। इसीलिए अभी यह कहना कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, यह सही नहीं है, क्योंकि चुनाव अभी दूर है और आने वाले महीनों में कई नए बयान और कई नए फैसले भी सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ओवैसी के इस एक बयान ने यूपी की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सारी राजनीतिक चर्चाओं का आम जनता पर क्या असर पड़ सकता है और आखिर जनता इस पूरे मामले को किस नज़र से देख रही है। सच कहूं तो जनता सबसे पहले अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े सवालों का जवाब चाहती है। लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके इलाके में क्या बदलाव होगा, रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे या नहीं, युवाओं के लिए क्या योजना आएगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। शहर हो या गांव, लोग इन सवालों का जवाब सुनना चाहते हैं। इसी वजह से चुनाव के समय हर पार्टी अपने वादे और योजनाएं जनता के सामने रखती है, लेकिन सिर्फ वादे करने से काम नहीं चलता। जनता यह भी देखती है कि पिछले कुछ सालों में किस पार्टी ने अच्छा काम किया है और आगे क्या करने की बात कह रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी 2027 का चुनाव कई बड़े मुद्दे के आसपास घूम सकता है, जैसे रोजगार, शिक्षा, किसानों की समस्याएं, महंगाई, सड़क, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाएं। हालांकि अभी चुनाव में समय है, इसीलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा कौन सा बनेगा, क्योंकि आने वाले महीनों में हालात बदल भी सकते हैं। किसी नई योजना का ऐलान हो सकता है, कोई नया राजनीतिक मुद्दा सामने आ सकता है। यही कारण है कि अभी सभी पार्टियां लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानने और उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। आखिर में चुनाव का फैसला किसी एक बयान से नहीं होता। फैसला तब होता है जब करोड़ों लोग वोट डालते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अब सबसे आखिरी सवाल यह है कि आने वाले दिनों में किन बातों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे साफ हो सकता है यूपी की राजनीति किस दिशा में जा रही है। सबसे पहली बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच आगे कोई बातचीत होगी या नहीं। अगर होती है तो क्या दोनों पार्टियां कोई साझा फैसला लेती है या नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस और दूसरी विपक्षी दल आगे क्या रुख अपनाती है, क्या वे भी किसी नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। तीसरी बात, बीजेपी आने वाले महीनों में अपनी चुनावी तैयारी किस तरह आगे बढ़ाती है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा सभी पार्टियां अपनी रणनीति और तेज करेगी। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से जब भी चुनाव से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा होगी उस पर भी सबकी नजर रहेगी। यानी अभी राजनीति में चर्चा बहुत तेज है, लेकिन कई बड़े फैसले आने वाले समय में साफ होगा। इसीलिए किसी भी खबर को सुनकर तुरंत नतीजा निकालना सही नहीं होगा। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक हर जानकारी को सोच समझकर देखना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं माना जाता है, इसका असर देश की राजनीति पर भी दिखाई देता है। इसी वजह से हर छोटे बयान और नई राजनीतिक हलचल चर्चा का विषय बन जाती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में कौन सी पार्टी क्या फैसला लेती है और जनता किस दिशा में अपना भरोसा दिखाती है। अब आप अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम को साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर सभी पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी देने वाला लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरह राजनीतिक और देश की बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।